हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम ओसवाल का सैम्पल पेपर 4 का सेक्शन बी करेंगे और इसका सेक्शन ए हम पहली वाली वीडियो में डाल चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो भी देख लो। तो अब हम इसमें सेक्शन बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ऑन एनुअल डे ऑफ ए स्कूल 400 स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन। किसी स्कूल का एनुअल डे था, वहां पर 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया फंक्शन में। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है और उनकी एज दे रखा है 5 से 7 ग्रुप, जिनकी उम्र बच्चों की 5 से 7 ग्रुप है। ऐसे 70 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 7 से 9 वाले 120। इसी तरह ये इन्होंने एक डाटा दे रखा है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द अबोव डाटा। हमें मीडियन भी निकालना है और मीन भी निकालना है। शुरू करते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, एज लिखेंगे। वो आ जाएगी 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, दो दो का डिफरेंस है, 13 से 15, 15 से 17 और 17 से 19। अब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या दे रखी है हमें? नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रिक्वेंसी है वो कितनी दे रखी है? 70, 120, 32, 100, 45, 28 और 5। पहले इन्होंने ऊपर बता दिया कि 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि इनका सम कितना आएगा? 400 आएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। हम पहले मीडियन निकाल लेते हैं, फाइंड द मीडियन। और आपको पता है मीडियन निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? CF निकालते हैं। CF निकालने के लिए ये जो 70 है ये तो एज इट इज आता है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या करते हैं? इन दोनों को ऐड करते जाते हैं, 120 और 70। ये क्या हो जाएगा? 190। बच्चों, पेपर में जब तुम्हारा बोर्ड का पेपर आएगा तो तुम यहाँ पर साइड में रफ काम में प्लस कर करके देखना। अब जैसे मैं प्लस प्लस कर रही हूँ ऐसे मत करना। तो तुम अपने हर चीज ये मत सोचना कि ये तो हमने ठीक ही प्लस किया, करके देख लो। 1 2 4 मिनट फालतू लगेंगे, पर यहाँ पर गलती नहीं हो जानी चाहिए तुम्हारी। और यहीं पर तुमने चेक कर लेनी है अपनी कैलकुलेशन, क्योंकि एक बार जब सम हो गया और अगर एक भी कहीं भी जरा सी भी गलती कर दी तो पूरा सम गलत कर देगा वो। इसलिए तुम्हारा ये क्या है, ये मैं एक टिप दे रही हूँ, यही साथ के साथ चेक करते जाना। और बच्चों की तरह यहाँ साइड में प्लस करके देख लेना, कोई हर्ज नहीं है इसमें। तुम्हारे 3 4 5 मिनट फालतू ही लगेंगे, पर सम जो है लास्ट में बिल्कुल सही निकलेगा। अब 190 और 32 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 190 और 32 हो जाएगा 2 का 2। मेरी तरह मत करना, तुम यहाँ साइड में रफ कॉम में प्लस करना। 10 11 12 और ये 222। अब 222 में 100 प्लस करेंगे जो आ जाएगा 322। 322 और 45 ऐड करोगे, 5 6 7 4 5 6, 367। 367 में अब 28 ऐड करोगे, 7 और 7 14 और 15 का 5, हासिल 1, 6 और 1 7, 8 9, 395। 395 में 5 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 400। ये 400, ये वाला भी 400 बराबर हो गए, तो इसका मतलब हमने कैलकुलेशन किया, CF क्या ठीक निकाला है। अब नेक्स्ट हमने स्टेप में क्या करना है? अब ये n कितना है? n/2 निकालो, यानी कि 400/2। ये कितना आ गया? 200। यानी कि फ्रिक्वेंसी हमें 200 के बीच में देखनी पड़ेगी। जो हमारा मीडियन क्लास बनेगा वो ये बनेगा। पहले मैं मीडियन निकाल रही हूँ, क्योंकि 200 जो है मेरी इसके बीच में आएगी। जो ये जो 200 मैंने निकाला है वो इसी के भी इंटरवल में आएगी। ये 322 में भी नहीं आएगी, 190 में भी नहीं आएगी। देखने से पता चल रहा है 222 वाले इंटरवल में आएगी। तो मेरी मीडियन क्लास क्या बन जाएगी? 9 से 11, जिसमें L कितना है? 9 पहली टर्म होती है, और H क्या होता है? 11 - 9, वो आ गया 2। फॉर्मूला पता है मीडियन का? फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस, अब तो फॉर्मूले याद हो ही गए होंगे, अपॉन f इंटू हाइट। तो L इसमें कितना है? L प्लस n/2, क्योंकि मीडियन में CF निकालते हो तो CF वाला याद करना, n/2 भी निकालते हैं, तो बड़ा आसान है फॉर्मूला याद करने के लिए। तो L कितना है हमारे पास? 9, n/2 मैंने पहले कर लिया 200, माइनस CF कितना है? CF तुम्हें पता है, ये वाली नहीं लेंगे जो हमने मीडियन, उसके एक ऊपर वाली लेते हैं। तो CF कितनी लूंगी? 190। CF वाली नहीं होती, एक उसके ऊपर वाली होती है। अगर फ्रिक्वेंसी के जैसे ये है तुम्हारी फ्रिक्वेंसी तो वही होगी 32, पर CF क्या होगी? इसके एक ऊपर वाली। फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई? 32 इंटू हाइट कितनी है? 2। अभी मैंने ऊपर बताया था 11 - 9 2। तो इसको बस और कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है, कैलकुलेशन रह गई बस। 9 प्लस 200 में से 190 गए, 10 इंटू 2/32। इसको अब कैलकुलेट कर लो। 9 प्लस, काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिक 12, यह आ जाएगा 10/16।
यही कर लेती हूँ, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। 10/16, 10 अंदर 16 बाहर, पॉइंट लगा के 0, क्योंकि 10 जो है 16 से कम है। अब 16 के टेबल में 16 छिक करके देखते हैं, यहाँ कर लेती हूँ। 16 छिक 6 छिक 36, 6 कम 6 7 8 9 96, यही जाएगा। 16 छिक 96। यहाँ क्या बचेगा, 100 में से 96 गए, 4 पॉइंट तो लगा ही रखा है, एक 0 और लगाओ। तो अब किस पे जाएगा, 16 दूनी 32 कर लेती हूँ। 16 दूनी 32, बस आगे करने की जरूरत नहीं है। हमारा क्या हो जाएगा, 9 प्लस 0.62, आंसर क्या आ जाएगा 9.62, यानी कि 9 और 0.62 ऐड करना है। 2 6 पॉइंट कुछ 9 है तो आप पॉइंट लगा के 0 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हो आप। 9.62, तो आंसर आपका मीडियन कितना आ गया, 9 इसको मैं रब कर देती हूँ, 9.62। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए मैं फिर ऐसा करती हूँ, पूरी टेबल फिर से बना देती हूँ। एक बार मुझे पूरी टेबल फिर बनानी पड़ेगी क्योंकि ये ऊपर चला जाता है। मीन निकालने के लिए देखो मैं फटाफट टेबल बनाती हूँ। 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 और 17 से 19। और इसकी फ्रिक्वेंसी है 70, 120, 32, 100, 45, 28, 28 और 5, ये है 400। अब मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक्स आई निकालती हूँ। ठीक है, एक्स आई क्या होता है, ये 5 + 7 / 2। एक्स आई कैसे निकालते हैं, ये जो इंटरवल दे रखा है उसको जोड़ते हैं और 2 से भाग करते हैं। 5 और 7 12, 12/2 6, तो ये क्या आ गया हमारा 6। और अगला निकालने के लिए 7 और 9, 7 और 7 14, मतलब 16/2 8 आ गया। ठीक है, इसी तरह 9 और 11 18/2, तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 11 और 9 20 हो गया, 11 और 9 20/2 10। ये कितने का आ रहा है, 6 8 फिर 10, अगला आएगा 12, क्योंकि ये भी हमारे सिमेट्रिक है। अगला आएगा 14, एक एक छोड़ के आ रहा है, आएगा 16 और ये 18। अब तुम्हारे को मैं फिर एक टिप और दे रही हूँ, तुम जो तुम्हारा बोर्ड का पेपर होगा उसमें तुम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तुम करके देख लेना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इसमें फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हम डी निकालते हैं। डी हमारा होता है एक्स आई, जो ये तुमने एक्स आई निकाला है, माइनस एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन ए जो है, एज्यूम्ड मीन जो तुम मान रहे हो, इनके बीच में से कोई हम चुन लेंगे। जैसे मैं कोई भी चुन सकती हूँ, मैंने अगर बार मैंने बीच का चुन लिया, 1 2 3 यहाँ से छोड़ा, 1 2 3 यहाँ। अगर तुम 10 भी चुन लोगे तो भी ठीक हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं बीच का मोस्टली चुनती हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, 6 एक्स आई माइनस ए, और ए मैंने कितना ले लिया, यहाँ 12 ले लिया, यानी कि 6 - 12। एक्स आई तो मेरा ये 6 है, और एज्यूम मीन मैंने 12, हर में 12 माइनस करूंगी, तो ये 6 - 12 -6, फिर 8 - 12 -4, फिर 10 - 12 -2, 12 - 12 0, फिर ये जैसे 2 4 6 है, यहाँ से शुरू कर दूंगी 2 4 6। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, एफ आई डी आई निकालते हैं। एफ आई डी आई, बच्चे ये इसको मैं सीधे एफ आई दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकती थी, पर ये हमारी कैलकुलेशन है जो निकालते हैं ना तो आसान होती जाती है, कई में यू भी निकालते हैं, ये सिर्फ हमारी कैलकुलेशन आसान करने के लिए है। एफ आई डी आई का मतलब जो ये एफ है उसको, जो ये तुमने डी निकाला उससे मल्टीप्लाई करते चलो, यानी कि 70 मल्टीप्लाई होगा -6 से, तो ये हो जाएगा 7 6 42 और 0 माइनस, और ये हो जाएगा 120 होगा, 4 से मल्टीप्लाई, 4 0 का 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 माइनस का, और 32 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 32 दूनी 64 माइनस का 64, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, कोई भी एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। अब 45 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 90, 45 दूनी 90, 28 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 को 4 से, 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8, 9 10 11 112, और इसी तरह 5 6 से मल्टीप्लाई होकर 30। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, जब भी हम एज्यूम मीन लेते हैं तो मीन का हमारा फार्मूला क्या होता है, देखो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन का हमारा क्या फॉर्मूला बन जाता है, मीन को आप एक्स बार से करो, एज्यूम मीन प्लस सिग्मा की एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें एज्यूम मीन पता है, हमें एफ आई डी आई चाहिए, यानी कि इसको हम टोटल करेंगे इसको, क्योंकि एफ का टोटल तो हो रखा है, सिग्मा एफ भी चाहिए, वो टोटल हमारा हो रखा है 400। इसका टोटल करने के लिए माइनस वालों को अलग से लो, माइनस वालों को देखो -420, -480, -64, इसको माइनस वालों को अलग से प्लस करो, होंगे प्लस लेकिन निशान माइनस का रह जाएगा,
ये हो जाएगा 4 16 4 8 964। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 964 माइनस का। अब बिना जो माइनस वाले उनको अलग से करेंगे। ये हो जाएगा 90 112 और 30। ये हो जाएगा 2 9 और 1 10 3 13 232। अब क्या होगा, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, लेकिन निशान किसका आएगा जो बड़ा है, बड़ा 964 है और उसके आगे माइनस का निशान है, इसलिए माइनस तो करेंगे। 964 में से 232 माइनस तो करूंगी। 4 में से 2 गए 2, 6 में से 3 गए 3, 9 में से 2 गए 720, पर निशान किसका आएगा माइनस का। तो यहाँ क्या आ जाएगा -732। इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, तो हमें फॉर्मूले में अब डालते जाते हैं। अब हमारे पास सब चीज़ें हैं। एज्यूम मीन ए कितना माना है मैंने 12। देखो एज्यूम मीन यहाँ मैंने 12 माना है, ए की जगह मैं 12 लगाऊंगी। प्लस FIDI मैंने -732 निकाल लिया। सिग्मा F 400 है हमारे पास। इनटू हाइट कितनी है, ये जो 5 में से 7 गए 2, हाइट 2 है ही है। H हाइट क्या मान लो, कुछ भी मान लो, डिफरेंस जो मानते हैं, ये हमारा 2 है। अब इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस माइनस 732 डिवाइडेड बाय 4। देखो इसको मैं काट देती हूँ यहीं पर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 200 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पहले इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तरीका आज मैं सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ, ध्यान से देखना, पेपर में ऐसे ही करना। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आसान हो जाता है। अब 732 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, पहले 2 को इससे काट लेती हूँ। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 तिया 6, यहाँ 7 में से 6 गए, 1 बचा, एक इसके सामने लग जाता है। ये 3 है तो 2 छिक 12, फिर 13 में से 12 गए, 1 बचा, वो इसके सामने लग जाएगा। 2 छिक 12 336 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 2 के बाद ये आ गया 366 डिवाइडेड बाय 100। ये 100 तो है ही। अब 2 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि नीचे 2 जीरो है तो ऊपर भी 2 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ये हो जाएगा 12 माइनस 3.66। ठीक है, इसको रब कर देती हूँ मैं। अब 12 में से, यानी कि 12 का मतलब 12.00। ठीक है, कुछ चाहे 3 जीरो लगा लो चाहे 4 जीरो लगा लो, उसमें से माइनस करना है मैंने 3.66। 10 में से यहाँ पर कुछ जीरो है तो मैं इस पिछले वाले में से 1 ले लूंगी। ये क्या बन जाएगा 10। 10 में से 6 गए 4, और ये 10 था बेचारा, पहले ही 10 था, मैंने एक ले लिया, 9 बन गया। 9 में से 6 गए 3। ये इसने कहाँ से लिया, इस पीछे वाले से लिया, तो ये क्या बन गया 1। अब 1 इसने इस पीछे वाले से ले लिया तो 11। 11 में से 3 गए 7 8 9 10 11, 8 बन गया। तो ये क्या बन जाएगा 8। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या आ गया 8.33। ठीक है, ठीक किए ना 8.33, 12 में से 34, सॉरी 8.34। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। उसमें क्या कह रहा है, ड्रॉ ए, अच्छा ये तो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है बेटा, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, इस पेन से होता नहीं है, तो ये आप खुद करना, नहीं तो फिर मुझे बताना, इसके लिए मुझे दूसरा इक्विपमेंट रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 53, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी के। हमें मीन दे रखा है 53, आपको मीन पहले ही दे रखा है 53, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 9, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 53। तो हमारे पास मीन कितना दे रखा है, देखो मीन कितना है हमारा 53, हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो क्लास दे रखी है, पहले क्लास लिखेंगे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। फ्रिक्वेंसी हमें दे रखी है 12, 15, 32 के और 13। हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए आप क्या करते हो, एक्स आई निकालते हो। पता है ये मीन जब भी आता है हम एक्स आई निकालते हैं, यानी कि ये 0 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 10 आ गया, या 40 प्लस 20 60, 60 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा 30 आ जाएगा। एक एक छोड़ के आ रहा है क्योंकि ये भी बराबर है ना, 10 20 30 40 ये 50, 60 और एक 70, 70 और एक 70 80 ये 90 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा एक्स आई आ गया। अब क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो हम सीधे एफ वो कर देंगे, इसको सीधे हम इसको एफ आई एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कैसे करोगे आप, देखो बच्चों, सीधे एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 12 को 10 से हम पहले कॉलम बना लेंगे। इसको आप डी से भी कर सकते हो, आंसर वो भी गलत नहीं होगा, डी से थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है पर सिंपल हो जाती है। अब हम सीधे इसको एफ आई एक्स से कर सकते हैं, डी निकाल के भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा। मैं सीधे इसको कर रही हूँ, 12 10 का 120, 15 तिया 45 और 0 का 0, 32 को 5 से करेंगे, 32 को 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 एक 16 और एक 0, ये है ही है 1600। इसी तरह ये हो जाएगा 70 के, और ये हो जाएगा 16 को 13 को 9 से करूँगी, 9 तिया 27, 9 कम 9 10 11, 1170। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा को फार्मूला पता है, हमें फार्मूला मीन का पता ही है। मीन का फार्मूला होता है हमारे पास, मीन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो मीन निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ आई। मीन आपको दे रखा है 53 और एफ आई एक्स आई चाहिए हमें, वो है ये, इसको हम ऐड करेंगे, और एफ चाहिए वो है ये, जो ये एफ है वो हमारा ये है, और एफ आई एक्स आई हमारा ये है। इसको ऐड करके हम इसको डिवाइड करेंगे, पहले इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए मैं ये रब कर देती हूँ, थोड़ी जगह बन जाएगी, इसको हम रब कर देते हैं। देखो अब पहले एफ आई एक्स आई को मैं ऐड करती हूँ, पहले 120, 450, 1600, और ये के वाला छोड़ दो, ये लास्ट में करेंगे, 1170, 1170। ये हो जाएगा 0, 5 6 और 7, 7 और 7 14 का 4 हासिल 1, 4 5 6 6 और 6 12 और 1 13, ये हो जाएगा 3340। ये क्या बन जाएगा, बिना के वाला 3340 प्लस 70 के, ये के वाला है, इसको ये 70 के ऐसे कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह इसको भी ऐड करेंगे, इसमें भी के है, पहले बिना के वाला ऐड कर देते हैं, 12 15 12 15 32 और ये 13, 3 2 5 10 और 2 12, 3 3 6 और 1 7 72। ये हो जाएगा 72 जमा में के, क्योंकि के को भूलना नहीं, जमा में के। ये मैं रब कर देती हूँ, अब बस फार्मूले में डाल देंगे और कैलकुलेशन हो जाती है। एफ आई एक्स आई की जगह मैं क्या डालूंगी, 3340 प्लस 70 के, और एफ आई की जगह मैं क्या डालूंगी, 72 प्लस के। अब क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन रह गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, 53 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 72 प्लस के से, और ये 53 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एज इट इज होगा 3340 प्लस 70 के। अब 53 को 72 से मल्टीप्लाई करो, 53 को 72 से, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 या 21, 5 7 35 36 37। बच्चे रफ काम बिल्कुल साफ करना, साइड में पेपर होता है बिल्कुल साफ, उसमें रफ काम कर लेना। इसको करेंगे तो आएगा हमारा 3816, 3816। देखो ये हो जाएगा 6, यहाँ थोड़ी जगह हो गई, 1 7 और 1 8, और ये 3816। इसको रफ कर देती हूँ। तुम रफ काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक करना, कोई वो नहीं है, और कोई बात नहीं, अपने आप को बच्चा समझ के हर कैलकुलेशन कर लेना, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर बाद में तो अगर गलती हो गई तुम्हारा सम सारा गलत हो जाएगा और गलती पकड़नी मुश्किल हो जाएगी। ये सम साथ के साथ चेक करते जाना है, हर कैलकुलेशन को 2 2 बार करके साथ के साथ चेक कर लेना। अब 53 के से मल्टीप्लाई होकर 53 के बन गया, ये 3340 प्लस 70 के वाला एक साइड कर लेते हैं, बिना के वाले एक साइड, ये 3816, ये 3340 इधर ले आऊंगी, माइनस का हो जाएगा, माइनस 3340 इजिकल टू 70 के माइनस 53 के। अब 3816 में से 3340 माइनस करेंगे तो आएगा, मैंने पहले कर रखा है 476, और ये 70 के में से 53 गए, 10 में से 3 गए 7, और ये क्या बचा, 6 में से 5 गए 1, 17 के। तो यानी कि 476 डिवाइडेड बाय 17 इजिकल टू के, 476 डिवाइडेड बाय 17। इसको अब करो आप, 476 को मैं 17 से भाग करूंगी, 17 दूनी 34, 3
4, ये बचेगा 1, यहाँ उतारूंगी 6, तो 17 कितना होता है, 8 7 56, 8 1 8, 9 10 11 12 13, 8 पे चला गया। तो ये कितना आ गया 28 इजिकल टू के जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी थी वो क्या आ गई आपकी 28 आ गई। बेटा ऐसे समों में कुछ नहीं होता, सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, वो भी मैं बता रही हूँ साथ के साथ किस तरह करनी है। रफ कॉम साइड में करना और बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब ऐसे जो ये तुम्हारे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, इसमें लैंग्वेज को पढ़ना, बड़े ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना। मतलब क्वेश्चन मुश्किल नहीं देंगे, पर तुम्हें लैंग्वेज एक बार समझ आ गई, डायग्राम तुम्हारा बन गया, फिर कोई मतलब कोई गलत हो ही नहीं सकता वो क्वेश्चन, इसलिए लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो। 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द सेम साइड ऑफ ए टॉवर, कह रहा है इसके पास एक टॉवर है, इसके पास 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टॉवर, ये टॉवर के सेम साइड्स पे है, ठीक है, जैसे ये ए है ये बी है, सेम साइड ऑफ द टॉवर, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द स्पेस, और सेम स्ट्रेट लाइन में, ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दीज 2 पॉइंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉवर आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 और 45, यानी कि ए से जो है, ये जो पॉइंट ए से है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये ए से क्या है, ये 60 है, और जो ये बी से है वो कितना है 45 है। अगर ये 60 तो यानी कि ये अल्टरनेट एंगल ये भी 60, और ये 45, तो ये देखो ये पॉइंट यहाँ इस लाइन पे खत्म हो रहा है ना, तो इसी लाइन के नीचे ये भी कितना होगा 45। और एक चीज ये भी याद रखना, जो बड़ा एंगल होता है ना 60 वो पहले आता है, छोटा एंगल पीछे होता है। टावर के अगर सेम साइड पे है तो बड़ा एंगल क्या होता है पहले और छोटा एंगल पीछे होता है। कभी ये आगे 45 मत लिख देना कि लैंग्वेज समझ में ना आए। एक ये भी ध्यान रखना, जो बड़ा एंगल होता है हमेशा आगे एक साइड होता है। देखो आप कोई टावर है, उसको तुम ऊपर उठाकर देखोगे, पास खड़े हो जाओगे तो ज्यादा गर्दन ऊपर उठाओगे ना, ज्यादा एंगल बनाओगे। थोड़ी दूर खड़े हो जाओगे तो तुम्हें कम गर्दन उठानी पड़ेगी देखने के लिए टावर के टॉप को, तो तुम वहां पर एंगल क्या बनाओगे, कम बनता है, ठीक है। डायग्राम तो हमारा बन गया। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 15 मीटर, अब ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी है 15 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ये जो ए और बी का जो बीच के डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। वो मैं एक्स मान लेती हूँ और इसको मैं वाई मान लेती हूँ। इसको नाम भी दे देते हैं ए, ये इसको सी दे दो, ये बी तो ए बी तो दे ही रखे हैं, ये डी दे दो, ये मैं इसको ई दे देती हूँ, कुछ भी नाम दे दो। अब वही हमारा tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। पहले हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए ई और सी। पहले देखो ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, ये जो है ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इसमें परपेंडिकुलर यानी कि ए सी, और बेस कितना है इसमें ई सी, ये ए, अच्छा दोबारा दो हो गए, इसको कोई और नाम दे दो, एफ नाम दे दो, क्योंकि ए दो मत देना, दो एक ही चीज को दो नाम मत देना। ये हो जाएगा एफ ए सी, एफ ई सी, इसको एफ मान लो, ठीक है। नाम है कुछ भी नाम दे सकते हो, यानी कि एफ सी, इसको मैं मिटा ही देती हूँ, एफ सी बटा ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, क्योंकि इसमें ट्रायंगल में एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का। यानी कि एफ सी कितना है तुम्हारे पास 15 है, ई सी तुमने y मान लिया, इज इक्वल टू tan 60 की क्या वैल्यू होती है √3। कुछ ही वैल्यूज याद रख लो, tan 60 क्या होता है √3। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एफ डी सी, पूरा बड़े वाला ट्रायंगल ले लिया, देखो ये पूरा बड़ा एफ डी और ए सी। इसमें भी वही करेंगे, एफ सी यानी कि परपेंडिकुलर, बेस इसमें कितना हो जाएगा डी सी, पूरा एक्स जमा वाई इज इक्वल टू tan 45। एफ सी कितना है 15 दे रखा है, हाइट ऑफ द टॉवर। डी सी कितना है, ये डी सी पूरा डी सी कितना है, ये एक्स जमा वाई, एक्स जमा वाई, tan 45 कितना होता है 1। याद रखना है tan 60 होता है √3 और tan 45 कितना होता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर तुम्हें y की वैल्यू चाहिए, जब इस तरह हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कि 15 इज इक्वल टू √3y। इसको भी सॉल्व कर देती हूँ मैं साथ के साथ, 15 इज इक्वल टू √3y, तो 15 अपॉन √3 किसके बराबर आ जाएगा y की। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई, और y की वैल्यू जो यहाँ से मिली है वो मैं क्या इसमें पुट कर दूंगी, यानी कि 15 प्लस एक्स जमा वाई की जगह क्या डालूंगी मैं, इज इक्वल टू है ये 15 बटा में √3, ठीक है। यहाँ पर y की जगह मैंने 15 बटा में √3 जो निकाला था वो डाल दिया। अब क्या करूंगी, x की वैल्यू इधर ले आऊंगी, 15 माइनस 15 बाय √3 इज इक्वल टू एक्स। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस से निकालना था। अब 15 √3 को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ। 15 √3 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 15 √3, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, क्योंकि रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं।
√3 इंटू √3 3, इसको काटेंगे 3 1 का 3, 3 5 का 15, ये क्या बन जाएगा 5√3। 5√3 का क्या मतलब है, क्या बन गया 5√3, यानी कि 5 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, यानी कि 5 को 1.732 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। करो मल्टीप्लाई, 1.732 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, 5 7 35 और 1 36, 5 1 5 6 7 8, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 8.660। ये मैं रब कर देती हूँ, इसको रब कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आ गया, तो 15, इसको अभी मैंने सॉल्व करके यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया, हमारी वैल्यू क्या आ गई 8.660 इजिकल टू एक्स, यानी कि 15.000 में से 8.660 हमने क्या करना है माइनस करना है, क्योंकि 15 में से ये हम माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे, 0 में से 0 गए, यहाँ पर 0 है, पीछे वाले से मैंने ले लिया, 10 बन गया, 10 में से 6 गए 4, इस पीछे वाले से ले लिया था इसने, अब इससे ले लिया पर वापस करेगा तो ये बन गया 9, 9 में से 6 गए 3, ये बन गया 4, 4 ये 4 बन गया, 4 और 1 इसने पीछे से लिया 14, 14 में से 8 गए, 9 10 11 12 13 14, 6.340 मीटर में है, तो मीटर इजिकल टू एक्स, तो बीच का डिस्टेंस क्या आ गया 6.340। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें क्वेश्चन आसान था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ये और वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये मूविंग बोट ऑब्जर्व, इसमें भी कैलकुलेशन है बच्चों, पर आसान है कैलकुलेशन, समझ लो, ये कैलकुलेशन भी तुम्हें आनी चाहिए, सिर्फ कोई लैंग्वेज पढ़ के डायग्राम बना के सॉल्व कर दोगे छोड़ोगे तो कैलकुलेशन के भी लास्ट में नंबर होते हैं, तो वहां नंबर मत कटवा देना क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है। ए मूविंग बोट ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई क्लिफ, एक 100 मीटर हाई क्लिफ है, यानी कि ये भी उसी की तरह ही क्वेश्चन है, 150 मीटर का हाई क्लिफ है। ए मूविंग बोट ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप, यहाँ से टॉप से देखा गया तो एक मूविंग बोट इसने ऑब्जर्व की, मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, अब बोट थी मतलब क्लिफ से दूर जा रही है, पहले यहाँ थी फिर यहाँ आ गई, दूर जा रही है, मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट्स चेंजेस फ्रॉम 60 टू 45, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्या हो गया चेंज हो गया, पहले 60 डिग्री था फिर क्या हो गया 45 हो गया, दूर चली गई तो 45 हो गया। बनाएंगे इसको, यहाँ से ये कंप्लीट करूंगी मैं, और सिंगल लाइन में एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 से 45 हो गया 2 मिनट के अंदर, यानी कि ये 60 है और यहाँ पर ये 45 है, ये यहाँ पर लाइन पे टच कर रहा है 60 है तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा 60, यहाँ 45 है तो ये क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, ये भी 45। अब ये इसने जो एंगल ऑफ जो चेंज किया है वो सिर्फ 2 मिनट में किया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा 2 मिनट का, पहले यहाँ पर था फिर वो बोट यहाँ चली गई, मूविंग अवे फ्रॉम द बोट, एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस हो गया, पहले 60 डिग्री था फिर 45 हो गया, अब वो कितनी देर में यहाँ से यहाँ गई 2 मिनट में गई, अब हमें स्पीड ऑफ द बोट निकालनी है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, फिर वही मान लो, ये मैं फिर मान लेती हूँ इसको सी, और कौन सा मानो इसको, चलो ये ए बी और इसको डी मान लेती हूँ। ठीक है, अब पहले ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल सी ए डी, इसमें डायरेक्ट में करती हूँ परपेंडिकुलर, यानी कि 150, बेस कितना इसको x मान लेती हूँ इसको y मान लेती हूँ, एक 150 अपॉन x इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 150 अपॉन x 10 60 की जगह √3, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाता है 150, मैं सीधे ही कर देती हूँ, √3 नीचे आ जाएगा और ये x ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व भी कर देते हैं, मैंने अभी सॉल्व करना सिखाया, इस तरह के सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं, 150 अपॉन √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 150 अपॉन √3 अपॉन 3, कटेंगे 3 1 का 3, 3 5 का 15 0, यानी कि 50√3। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल क्या माना था मैंने सी बी डी, अब ये पूरा बड़ा ट्राइंगल ले लिया, इसमें भी परपेंडिकुलर 150, पर इसमें बेस कितना हो जाएगा पूरा ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 कितना आ जाएगा 45, क्योंकि एंगल ये बनेगा 10 45, तो ये हो जाएगा 150 और x प्लस वाई 10 45 क्या होता है 1, तो 150 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो आपने अभी x की वैल्यू तो निकाल ली, पुट कर देते हैं यहाँ पर, 150 इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या लिख दूंगी 50 की √3, ये निकाली तुमने x की वैल्यू, ये x की वैल्यू चल रही थी ना, प्लस y, तो अब हमें y का डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब देखो ये हमें y ये चीज़ है,
ये जो ना ये चीज़ देखो ए बी, ये वाई है, ठीक है। ये डिस्टेंस पता चल गया और ये पता चल गया 2 मिनट का टाइम लगा, तो हमारी स्पीड निकल सकती है, क्योंकि स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। तुम्हें ये डिस्टेंस पता चल जाए यानी कि वाई पता चल जाए तो तुम आराम से स्पीड निकाल लोगे, क्योंकि टाइम तो तुम्हें दे ही रखा है। अब इसको क्या करो, सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। 150 माइनस 50√3 इज इक्वल टू वाई, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा। अब 150 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 50 × 3 लिख दूँ, 50 3 150 माइनस 50√3 इज इक्वल टू वाई। अब 50 इधर भी है 50 इधर भी है, कॉमन ले लेते हैं। 50 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा 3, और यहाँ 50 तो चला गया, यहाँ क्या बचेगा -√3 इज इक्वल टू वाई। आपके पास ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आ गया तुम्हारा, ये निकाल लिया, वाई डिस्टेंस है, आ गया 50 3 -√3 अपन टाइम कितने 2 मिनट। 2 मिनट का ये मीटर में है, देखो ये 150 मीटर है, मीटर में है ये चीज़, तो ये मीटर के साथ हमेशा सेकंड चलता है, मीटर पर सेकंड होता है, और किलोमीटर पर आवर होता है। अगर तुम मीटर लोगे तो टाइम सेकंड में लेना पड़ेगा, ये मीटर में है तो मैं सेकंड में ले लेती हूँ। मेरे पास 2 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने होंगे, 60 × 2 120 सेकंड। तो टाइम 2 मिनट की जगह मैं 120 ले लेती हूँ, वो सेकंड बन गया, मैंने सेकंड बना लिया, ठीक है। बात समझ में आ गई। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 60 × 2 120 सेकंड होंगे। अब ये मेरा जो आंसर आएगा, स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी, या तो मैं इसको किलोमीटर पर आवर में निकालूं या मीटर पर सेकंड में निकालूं, दोनों ठीक है। मैं मीटर पर सेकंड में निकालती हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, 0 से 0 कटा, ये क्या आ गया 5/12। अब 3 -√3 को भी मैं सॉल्व कर लेती हूँ, देखो कैसे। 3 -√3 को देखो, ये जो 3 -√3 है इसको मैं सॉल्व करती हूँ कैसे। 3 -√3, 3 -√3 की जगह 1.732, √3 की वैल्यू होती है 1.732, रट्टा मार लो, याद कर लो, बार बार लगती है। अब 3 में से 1.732 मैं माइनस करूंगी, 3.123 लगा लेती हूँ क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 है, तो 1.732 माइनस करूंगी। 10 में से 2 गए 8, यहाँ पर 10, 9 रह गए, 9 में से 3 गए 6, यहाँ भी 9 रह गए, 9 में से 7 गए 2, और यहाँ 2 रह गए, 2 में से गया 1.268। तो 3 में से मैंने ये कर लिया, यहाँ पर क्या लगा दूंगी 1.268। इसको मैं रब कर देती हूँ। बच्चों कैलकुलेशन समझ लो, कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसमें गलती मत करना। अब इसको सॉल्व करना है, करते हैं सॉल्व, भाई करना पड़ेगा। 5/12, मैं पहले पॉइंट हटाती हूँ, मुझे पॉइंट वाले अच्छे नहीं लगते, इसको मैं सॉल्व कर, पहले पॉइंट हटाऊंगी, पॉइंट हटा, नीचे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, नीचे मेरे 3 0 आ जाएंगे। आप जितना काट सकता है ना मैं काटूंगी, क्योंकि काटने में जितना सिंपल हो जाएगा ना उतनी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसको काटो बेटा, 2 × 6 12, और या तो ऐसे करें इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी आसान तरीका। रुको, इसको ऐसे कर लेते हैं हम, इसको ऐसे कर लेते हैं, वो भी आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाए ना। 5 को 1.268 से मैं ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 1.268 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 8 × 5 = 40, 5 × 6 = 30, 30 और 4 = 34, 5 × 2 = 10, 10 और 3 = 13, 5 जगह 5 और 1 6, यह आ जाएगा 6.34, यह आ जाएगा 6.340/12। इसको रब कर देती हूँ। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब मैं क्या करूँगी बच्चे, इसको सॉल्व करने के लिए पॉइंट हटाती हूँ, पॉइंट तो मुझे हटाना ही पड़ेगा, चलो कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। 6340 12 इंटू पॉइंट के बाद 3 0 ये 1 2 3, 0 से 0 कटा, ठीक है। अब काटती हूँ, 2 3 6, 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, ठीक है। अब 3 1 7 को मुझे 600 से गुणा करना है, ठीक है, ये 600 से डिवाइड करना है। अब ये आ गया 317, नीचे 600 आ गया, बस अब डिवाइड कर लूंगी, अब तो आसान हो जाएगा डिवाइड करना। ये कैलकुलेशन है बेटा, रफ में कर लेना ढंग से तुम। 317 और इसको 600 से मैं करती हूँ, ये तो कम है, पॉइंट लगा के 0, 5 करूंगी, 5 6 3, 5 6 30, ठीक है, 170, फिर पॉइंट तो लगा ही हुआ है, 1 0 और लगाऊंगी, 600। अब किस पे करूं, 600 दूनी, हाँ 600 दूनी कर देती हूँ, 600 दूनी 1200, 500, फिर पॉइंट तो लगा हुआ है 0,
फिर इतना भी छोड़ दो तो भी चलेगा, नहीं तो तुम कर भी सकते हो, 3 पे कर सकते हो, 1500, 3 पे कर दूंगी, 6 या 1800, मतलब इतने 0.52 छोड़ दो, ज़्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा 0.52 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड आपकी। ये जो ओसवाल में ना, उसमें इतना दिखा नहीं रखा, दूसरे तरीके से कर रखा है, तुम इस तरीके से करना, ये आसान भी है, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक काफ़ी होता है। अगर तुम बच्चे अगर ऐसे भी छोड़ दोगे ना, जैसे थोड़ी बहुत करके, तो आधा एक नंबर तुम्हारा, अगर बाई चांस कैलकुलेशन ना हो पाई, तो ऊपर वाला सारा ठीक से साफ सुथरा काम करना, यही यहाँ पर भी छोड़ दोगे, तुम्हारा आधा नंबर तक काटेंगे। वैसे कोशिश करना कैलकुलेशन कर लेना है, आधा नंबर भी नहीं कटवाना, आधा नंबर भी कीमती होता है, ढंग से कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ये हो गया। नेक्स्ट सेक्शन सी मैं अगली वीडियो में कराऊंगी, तब तक के लिए पढ़ते रहो।